साथियों, मेरा मिशन है अपने ट्रेनिंग के माध्यम से 1 करोड़ साथियों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। और ये मिशन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके इस अमूल्य योगदान से हम इस मिशन को पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon. Let us our history present our most important, honorable, motivational speaker, Mr. Shyam Sundar Singh. He is not only a motivational speaker, speaking in education centers, speaking in many corporate bodies like Samsung, Chinese Charters, and so many organizations. You must be heard about it. And so to motivate you, to guide you in your respective ways in your career goal. And we are waiting for him to say something to our institutions, where we'll be very much happy to get him, and it's a rare opportunity for us. Thank you so much. Thank you for appreciation for sir. See you here, and we are waiting for your ठीक है, आप लोग सुनो अच्छा से, सबका बहुत एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह प्रोग्राम दिए हैं। ठीक है, ये ছেলেটার মাথাটা দেখা okay, যাচ্ছে। okay. Please, he's very tall out there. Would you mind going there? Mishti, would you mind coming here? Or you can please. From যারা পিছনে বেঞ্চে আছে, oh, there's a place. There's a place here. There's a place. যারা পিছনে বেঞ্চে আছে, Thank you. Hello guys. How are you guys? एनर्जी होनी चाहिए भाई। How are you guys? That's a nice thing. कहते हैं कि गर्मी न मई में होती है न जून में होती है। गर्मी जो है न मई में होती है ना जून में होती है। गर्मी तो आपकी पूरी में होती है, right? Sitting out here. Sure. Thanks. You should take the chair from me. Alright guys, तो चलिए, नया साल है और ये साल का पहला महीना है। पहले अपना परिचय एक और दे दूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब मिले शुरू मेरा तुम्हारा तो शुरू बने, शुड बी कॉन्टैक्ट, फाइन। नाम ऑफ कोर्स श्याम सुंदर सिंह कौन सकेंगे। ट्रेनिंग फील्ड में मोर देन 10 ईयर्स ऑलरेडी हूँ। इस टेनिस के दरमियान में कई सारे बिग कॉर्पोरेट्स, कुछ नाम आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एनजीओज, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाने का मौका मिला। ये सारे जो सीईओज हैं उनसे मिलने का पर्सनली मौका मिला। और इस दरमियान मैंने एक चीज को बहुत डीपली फील किया। मैं मार्को ओवर हियर मैम, Yeah, I'm going to bring for you. इस दरमियान जो है युवाओं को समझने का बहुत मौका मिला। वन थिंग आई एम क्लियरली, एक बात और मैं बताता हूँ, मेरी ट्रेनिंग मैक्सिमम 5 लैंग्वेज में होती है। हिंदी, इंग्लिश, ऑफ कोर्स बंगाली तो मैं यहाँ ऑलरेडी हूँ, भोजपुरी एंड मैथिली, फाइन। आई एम ट्राइंग टू लर्न सम मोर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बिकॉज मिशन कुछ ऐसा है। मिशन मेरा ये है कि 2035 तक, यानी कमिंग 10 ईयर्स में 1 करोड़ यूथ को इस तरह बनाना कि दे शुड बी एन एसेट फॉर देयर कंट्री। Sorry, change a minute. थैंक यू सो मच। वो इसीलिए आज इंडियन यूथ जो है ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ी संख्या यूथ्स की, दैट इज इन इंडिया। आई थिंक सब लोग जानते हो। एक बात और कहना कि यदि ट्रेनिंग मेरी पूरी हिंदी में होगी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, यदि तुम्हारे कोई मुश्किल है, यू कैन आस्क मी इन बंगाली आल्सो। कि मेरा उद्देश्य झाड़ना नहीं है, भाषण नहीं है, कुछ
वो दिन आपको है कि जिसकी वजह से आज 1 घंटे से का ये समय जो है ये आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। फाइन, क्योंकि ये मेरा मानना है सेकंड से बनता है मिनट्स, मिनट से घंटा, घंटे से बनता है दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से साल, और साल से बनता है आपका पूरा लाइफ। सो यू नॉट स्पेंडिंग हियर अ फ्यू मिनट्स, you are standing here a part of your life, and I just want to from all of you कि उस लाइफ का आप पूरा उपयोग करें। जो इंसान अपने टाइम की कदर नहीं करता है वो अपनी कदर नहीं करता। फन यू हैव टू मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल, कीमती बनाओ अपना। यदि अपने कीमत को आप खुद नहीं दोगे तो दूसरा कभी नहीं देगा। अपना पॉइंट आप उसकी शुरुआत होती है आपके टाइम से। बी फोकस्ड, एंड आई एम श्योर कि यहाँ से जब मेरा स्पीच खत्म होगा यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। दिस इज माय चैलेंज फॉर ऑल। आज आप ऑपरेशंस में आईसीयू में ऑलरेडी आया हूँ। कोलकाता नॉर्थ जितने ब्रांचेज आपके हैं आप कवर्ड ऑल ऑफ देम। अब बड़ी शॉट की है और लकी बात है कि शुरुआत आपके सेंटर से हो रही है। So a big clapping for all students for that. तो मैं कह रहा था कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ्स कहाँ की है? इंडिया की है। हाईएस्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नंबर ऑफ यूथ इन इंडिया। 3 बातें बताऊंगा मैं आपको। पहला क्या है, इसमें हम हाईएस्ट है पॉपुलेशन ऑफ यूथ में। नंबर 2 कोई फकिंग है बट ट्रूथ को फेस करना सीखो, आगे बढ़ना। द मोस्ट नंबर, द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इन इंडिया, दैट इज मोर देन 54%। और मैं तो बता दूंगा आपको, आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई ऑलवेज टॉक ऑन डाटा। अब वो जमाना गया तो मैं कुछ भी बोल दूं आप सुन लो। अभी हर कुछ को आप यहाँ ट्राई कर सकते हो ऑन योर फोन। इस सब ये बोलने के पास है कि नहीं है। वन ऑफ द डेज तो कुछ भी बोला नो मत मार मेरी बात पे, जस्ट पुट इन सर्च यू विल फाइंड दिस नंबर हियर। 54% यूथ विल वॉच नंबर 3 you want number 2 record, number 1 record, number 3 record. It's also very something. Last 14 years में the most of our kings, जो टॉपर्स हमारे यूथ हैं, वो इतने मिसगाइड हो गए कि उन्होंने अपने लाइफ की कीमत समझा ही नहीं। बता रहा हूँ इंडायरेक्टली रूप में अंडरस्टैंड दिस। आज IIT में मोर देन 200 कोटा में कहानी जानते हो, एंड एवरी ईयर दिस इज इंक्रीजिंग। व्हाई? दे आर वेल एकेडमिक्स। आज IIT में कोई नॉर्मल नहीं आती, दे आर वेल क्रीम ऑफ, दे आर वेल क्रीम ब्रेन्स, दे व्हाई दे आर डूइंग सो इन कोटास। दे आर वेल स्टूडेंट्स ओवर देयर्स फॉर एडमिशंस ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। कहाँ क्या कर गई उसकी बात है मेरे भाई। इतने सुपर ब्रेन्स जो है ये नष्ट हो रहे। व्हाई गाइस? कुछ तो गैप है, और ये गैप मैंने अंडरस्टैंड किया और मेरा मिशन इसीलिए बना। वो कहा ना कि आई सेट माय मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग 1 crore यूथ बाय 2035। और ट्रेनिंग के दरमियान यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में जो मेरा फलादी पर मिसयूज से कर रहा है, दिस इज गॉड्स विशेस। यूथ को मैंने समझा है और यूथ को मैंने डिटरमाइन किया है कि आप में पोटेंशियल ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। दैट इज द 4th पॉइंट, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यदि किसी यूथ में है तो वो है इंडियन यूथ में। डोंट नो कि यदि आप चाहो ना बॉस, यू कैन डू एनीथिंग, बट सिर्फ एक आपको राइट ट्रैक चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, वो राइट ट्रैक देने के लिए जो अभाव है, आज आपके पेरेंट्स जो हैं
उनसे नहीं मिलेगा, मैं तब तक मिल चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस वो उतने दे नहीं पाते हैं, तब जरूरत पड़ती है किसी थर्ड पार्टी की। हनुमान जी को जब समुद्र लगना था ना, जब लंका पार करना था, तो सब सोचे कि भैया क्या होगा, कैसे क्या पार, कैसे पता लगेगा, सब चिंतित थे कि भाई क्या होगा। हनुमान जी भी चुपचाप बैठे हुए, बिकॉज ही डोंट नो हिज पावर। इतना पावरफुल बंदा जिसमें टैलेंट थी, बट वो चुपचाप बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर से अनभिज्ञ था। He don't know his power. तब एक जामवन नाम का स्पीकर आया मेरी तरफ। उसने कहा कि बेटा तू जानता नहीं तू क्या है, तू जानता नहीं तू क्या है, तू क्या नहीं कर सकता है। उसको उसके पावर से रियलाइज करवाया, और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। मेरा रोल कुछ और नहीं है, मैं यहाँ कोई आपको भाषण के लिए नहीं आया, जस्ट मैं आपका परिचय आपसे करवाना आया हूँ कि आप क्या हो, पहचानो अपने आप को। And you can do miracle, guys. I'm sure about that. I'm 100% sure because it happens. आज लगभग 7 ब्रांचेस कोलकाता नॉर्थ का जो मैंने टेक ओवर किया, डेमोन्स्ट्रेशन इन वर्क, स्टूडेंट्स some started also very emotional. सर ये चीज़ कहीं नहीं मिला था, मैं बोला कि मिलेगा भी नहीं, बिकॉज फर्स्ट में टाइम नहीं है और नॉलेज भी नहीं। एक कार को फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज कार होती है, मर्सिडीज करोड़ की आती है, हर ढंग की आती है। मर्सिडीज जो वैल्यू करोड़ की है, मर्सिडीज बेंच, यदि उसमें मैं 110 रुपए का पेट्रोल न डालूं तो कुछ कार काम का है क्या? आपको मैंने मर्सिडीज बेंच कंपनी लोग बनाते हो रूपम भाई, ये लोग मर्सिडीज की चाहते हैं, लेकिन टंकी खाली है, उस काम की है। आपके पास सिंपल टोयोटा कार है, पेट्रोल भरी हुई है, कौन सी काम की है? गाइस, जिस तरह एक कार को मूव करने के लिए पेट्रोल चाहिए एज ए फ्यूल, बिना फ्यूल के कितनी भी कीमती कार क्यों ना हो वो कुछ काम की नहीं है। उसी तरह से आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को मूव करने के लिए मोटिवेशन रूपी पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए। दैट विल लीड यू। जो गैप्स हुआ ना टॉप एकेडमिक्स में, सारे स्टूडेंट्स, सारे जो टॉपर्स की जो मिसगाइड हुए, only one thing cause because they are well in academics, acknowledgement top, but the gaps of motivation उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। बात होकर के आज आईटी में काउंसलिंग सेशन रखा जा रहा है, they are bound, but इसके बाद हो रहा है because कुछ भी ऐसा है जो और भी चाहिए। I'm really thankful to ICA इन्होंने इस पर सोचा, because this organization always do something different। यहाँ ओनली सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ आपको वो देते हैं कि आप सुपर रूप में अपने आप को डेवलप कर सकें। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल्स हु आर एसोसिएटेड विद दैट। और आज जो मेरा मिशन है, जो मेरा फोकस है आपके लिए, कि आज उस गैप को यदि पूरा कर लेते हो तो यू कैन बी मास्टर इन योर फील्ड। आज कहाँ पड़ती है मोटिवेशन की? आज आप कोर्स जो भी कर रहे हो, फाइन, जब प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, बिकॉज आई फेस द थिंग्स इन फॉर मेनी कॉर्पोरेट्स। जब प्रैक्टिकल फील्ड में आप जाते हो ना, वहां कुछ सीन अलग होता है। सीन क्या होता है? वहां पर कई सारे प्रेशर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। सब कुछ जहां पर आप सीख लियो, आपकी जॉब हो गई है। अब वहां से जो आगे बढ़ने का जो स्टेप है, अब वहां पर काम आता है आपका एकेडमिक्स से नहीं, आपका लर्निंग से नहीं, कुछ आपको इनर पॉइंट्स भी होता है। सर्टिफिकेट्स, यदि मान लो आप पर जो सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मान लो आप लोग सेम कोर्स कर रहे हो, जब मतलब पास आउट हो जाओगे,
सर्टिफिकेट तो सेम रहेगा, ग्रेड भी मान लो सबका ग्रेड मान लो कि मान लो ये आपका 6 स्टूडेंट्स है, आपका ग्रेड सेम आ गया ए, राइट। फिर भी आई एम श्योर कि आप 6 को अलग अलग जॉब मिलेगा, पहला सीन। सेकेंड सीन, यदि जॉब सेम भी मिल गया, आफ्टर 5 इयर्स के बाद मैं फिर चेक करूंगा आप लोग अलग अलग पोजीशन पर होंगे। पॉइंट, सेम कंपनी में आप 6 को सेम जॉब लगा, बट आफ्टर 5 इयर्स आई एम श्योर कि आपकी रैंक अलग अलग होगी। वो अलग अलग क्यों होता है? जनरली वाई? সবথেকে ভালো তাকে তো বেশি ভালো পোস্টে দেওয়া হবে, স্কিল যে বেশি ভালো পারবে তাকে ভালো পোস্টে আরও দেওয়া হবে। আর যদি কারো স্কিল না পারে তো সেখান থেকে কারো মানে নিচু পোস্টে নামিয়ে দেওয়া হবে। वन पॉइंट इज स्किल और कुछ पता होगा डिफरेंस तो क्या होगा? for experience gathering ability एक्सपीरियंस फॉर व्हाट? for what सेम कोर्स आप भी किए तुमने वो भी किए, व्हाट इज द डिफरेंस आफ्टर 5 इयर्स कि आप कुछ और पहुंच गए कुछ और पहुंच गए? learning faster. व्हाट लर्निंग लर्न तो ऑलरेडी आप करके आ गए हो। Now what experience learning for how much fast I can do the things actually on the workplace. Fine. मान लो वहां पर वर्किंग आवर्स है 10 घंटा का, सपोज कंपनी हैज टोल्ड कि भैया आपको यहाँ पर 10 आवर्स काम करना पड़ेगा। कभी ऐसा आया मौका कि आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, विल यू एग्री फॉर दैट? Yes. क्यों एग्री होगा तुम? आप करोगे, क्यों करोगे आप? ये रिक्वायरमेंट कंपनी की है, व्हाई यू विल डू? आपके पास 10 घंटे का ही हुआ है, व्हाई डू व्हाट एक्स्ट्रा? डुप्लीकेट होगा। मान लो 10 घंटा दी बोलती कि 8 दिन तुमको ऐसे करना पड़ेगा और कैन डू 8 डेज, एंड व्हाट यू विल डू? आई मीन टू से एग्जांपल है, कभी कभी ऐसा होगा कि प्रेशर में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है तभी दे पाओगे आप जब आपका गोल क्लियर है कि व्हाई आई हैव जॉइन्ड दिस कंपनी। जब आप मोटिवेटेड होगा, जब यू विल बी टायर्ड, या तो फेडअप हो जाओगे, उसको छोड़ दोगे, या फिर आप काम को खराब कर दोगे। आपके पीछे कारण होना चाहिए कि व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब, मुझे जाना कहाँ है। कारण कुछ भी सकता है, हो सकता है पास 2 लाख का लोन हो, मुझे लोन चुकाना ही है, दैट विल इंस्पायर यू टू वर्क विद एन एक्स्ट्रा एफर्ट। हो सकता है आपकी हंगर भूख है, मुझे और आगे बढ़ना है, वो बात नहीं, 10 मिनट में करूंगा सर, आई एम रेडी फॉर दैट 12 आवर्स। ये तब होगा जब आपका मोटिवेशन यहाँ से, इफ यू आर सिंपल माइंडेड यू विल क्विट, और ये होगा बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ऐसे बहुत सारे यूथ मैंने देखे कॉर्पोरेट्स में, देयर यू नो इवन वर्किंग लॉट ऑफ टाइम्स फॉर लॉन्ग आवर्स बिकॉज जुनून होता है, भूख होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मोटिवेशन आपके अंदर से होनी चाहिए। सबसे पहले अपना वाई खोजो, वाई आई हैव जॉइंड ICA। आई एम श्योर यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हर एक का अपना अपना कारण होगा, मैं पूछूं बट टाइम नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई आई हैव जॉइंड ICA। किसी का तो सिंपल ये हो कि भैया मुझे बस नॉर्मल एक जॉब पकड़ना है, किसी हो कि मुझे इसके थ्रू से कुछ अपना बिल्ड करना है, किसी का ऐसा हो कि मैं किस टाइम पास कर रहा हूँ, अदर आई टोल्ड यस आई एम डूइंग दिस, उनकी बात रखने के लिए अलग अलग कारण होंगे। लेकिन लाइफ में मेरे काम डोंट पास योर टाइम। जब यहाँ आ ही गए हो तो टाइम पे यूज करो, बेस्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस को, खुद को, ताकि ये ICA ही नहीं हर कोई आप पर गर्व कर सके। यू मेक योरसेल्फ एन एसेट फॉर द कंट्री, विजन वहां तक होनी चाहिए। यदि आप खुद के लिए सोचोगे तो आप बहुत कम में रह जाओगे। पूरा प्राउड फील रखो कि मेरे नाम से ICA का नाम है,
मेरे नाम से ऑपरेशंस का, मेरे नाम से कंट्री वाइड नाम। क्योंकि आज मेरा क्वेश्चन रहता है कि नहीं चलो बस ठीक है, आई एम डूइंग नॉट ऑफ अर्निंग मनी बट इट्स ऑनर। तो क्या होता, मैं बहुत कम रहता है, बट माय मिशन इज व्हाट 1 करोड़, नॉट सिंगल, नॉट 1-2 lakhs। 1 करोड़ यौन को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है 10 साल के अंदर में। दैट मीन्स नियर अबाउट 10 lakhs एवरी ईयर। इट्स माय मिशन। दैट मीन्स लगभग 1 लाख पर मंथ। बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा मिलेगा। इसको खोलो। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है, आएगा but don't let it। अपना कारण खुद को देखो, why I am doing this। यदि मेरा ग्रेड बी है तो why ये ए क्यों नहीं आया, why not A+। compete करो अपने आप से, not with the companions। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कॉलेज का मैच चल रहा था फुटबॉल का, यू नो फुटबॉल, या कौन कौन जो फुटबॉल पसंद करते हैं? यू लव फुटबॉल मैम? यू फुटबॉल, आप फुटबॉल लाइक करते हो? फुटबॉल बंगाल को लाइक नहीं करता है क्या? तो ये जो हैंड्स फुटबॉल एक ही बंदा है, 4, 5, 6, नाइस। फुटबॉल का मैच चल रहा था, फाइनल मैच था। उस फाइनल मैच में 13 प्लेयर थे, 2 एक्स्ट्रा थे, 11 कंटिन्यू। जो एक्स्ट्रा प्लेयर थे, लड़का था लगभग 15-16 साल लड़का था, उसको कोच ने कभी खिलाया नहीं। ड्यूरिंग द होल टूर्नामेंट ही वाज नॉट ऑप्टेड फॉर प्लेइंग। जिस दिन फाइनल था, वो लड़का चुपके से आया उसके पास में कि सर, वहाँ बोलो सर मुझे आज खेलना है। यार तू पागल हो गया है क्या? आज फाइनल है मेरे भाई, सवाल इज्जत का है, सवाल इज्जत का स्कूल का है। तुम खेलना चाह रहा है, आज तो संभव ही नहीं है। वैसे भी परफॉर्मेंस तरह ठीक नहीं है, तो सर प्लीज मुझे आज से खेलना है, आई एम डू द बेस्ट टुडे, प्लीज सर प्लीज मुझे से खिलवाइए, मैं अच्छा करूंगा सर। वो होना डिटरने लगा, कुछ बोला यार आज बहुत हाई रिस्क में है, यदि मैच स्कूल हार गया तो बदनामी मेरी होगी, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, तुझे आज नहीं खेलना है, कभी और से। प्लस सर मुझे आज ही खेलना है सर, प्लीज प्लीज। वो इतना इंसिस्ट किया ना, बोला ठीक है मतलब कुछ तो बात है, किसी को ठीक है बात तो जा, लेकिन ध्यान रखना सवाल मेरी इज्जत का है। स्टार्ट हुआ सरप्राइज। जैसे ही उसके पास कोई आता बॉल, इधर गोल आया, बॉल गोल, अंडरस्टैंडिंग वो ये क्या हो रहा है, हाउ कैन बी आई रॉन्ग। दनादन गोल मारा चीज वो, कोई शक की बात नहीं कि जब मैच एंड हुआ वो मैच किसी का टीम जीता, एंड दैट बॉय वाज सिलेक्टेड एज मैन ऑफ द मैच ऑन दैट टीम। वो जो है बोला कि भाई मैं इतना गलत कैसे हो सकता है, यार एक्स्ट्रा में था तो इस तरह खेल कैसे सकता है, कुछ तो बात जरूर है भाई, बता क्या बात है। बोला सर आज पहली बार मुझको मेरे पिताजी देख रहे हैं। बोला कहाँ बैठे हो? वो दिखा तो नहीं पड़ रहा है, वो दिखा तो नहीं पड़ रहा है, पिताजी है कहाँ पर? बोला सर मैं एक बात चाहता हूँ कहना आपसे, मेरे पिताजी सर ब्लाइंड थे और 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। सर जो पहली बार मुझे ऊपर से देखा, दिस इज द पावर ऑफ मोटिवेशन। सोर्स नहीं सोच सकता, और जानना आपको है कि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, हर एक अलग अलग होगा, और दैट विल बी अ फ्यूल फॉर योर कैरियर। रतन टाटा तो कभी कभी नेगेटिव भी जो है ना आदमी आगे बढ़ा देते हैं। जब रतन टाटा, टाटा का नाम सुने वो, बिग एम्पायर। 2008 की बात है, रतन टाटा जो है टाटा मोटर्स के फाउंडर, उसमें बहुत टफ टाइम चल रहा था रतन टाटा का। टाटा मोटर्स का कार्ड स्केल हुआ था, बहुत ही डिवास्टिंग टाइम था उस इंडस्ट्री के लिए। क्या करे टाटा मोटर्स का मतलब था। रतन टाटा बोला कि नहीं यार
पर इंडस्ट्री में आइकॉन कौन है? नाम आया फोर्ड का यूएसए, और चलते हैं फोर्ड के पास में। फोर्ड कॉर्नर कौन? बिल फोर्ड, उसको ओनर यूएस गए टाटा, बिल फोर्ड से मिलेंगे, बस जैसी बात है आई वांट टू समथिंग प्रोडक्ट के समय बिल फोर्ड ने टाटा का अपमान किया था। टाटा का हमने क्या बोला, यदि तुम्हें पैसेंजर कार्ड बनाने की औकात नहीं तो उसमें क्या करते हो, फोर्ड इंडस्ट्री को तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है रतन टाटा, इस लाइन से निकल जाओ। तब टाटा ने कुछ नहीं, यू डोंट साउथ एनी वर्ड, चुपचाप इंडिया बैठिए बिल फोर्ड के पास से, आप पूरा अपना आपको झोंक दिया, क्योंकि यहाँ पर लग गया था ना, तो झोंक दिया। और साल आया 2008, जस्ट 10 साल के बाद में कहानी पलटा। उसमें फोर्ड क्राइसिस में टाटा मोटर्स फ्लाई कर रहा है। नौबत यह है कि मेरे भाई कि बिल फोर्ड को आना पड़ा इंडिया की, मेरी कंपनी खरीद लीजिए आप। जो बंदा 10 साल पहले अकर रहा था कि तेरी बनाने की स्किल ही नहीं है, आज वो वापस आया है उसके पास अपनी कंपनी को बेचने के लिए। यदि चाहते रतन टाटा तो उसका अपमान करते, बट ही वॉज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। अब उन्होंने एक तरीका दिया, अलग तरीके से बदला लिया। उन्होंने लैंड रोवर जगवार को खरीद लिया, और मतलब नहीं तरीका कैसा होता है, वोट करके नहीं, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। उसमें क्या बीता बिल्कुल तो वही जानता है। क्यों? वो जिद था। हो सकता है कभी कभी आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कुछ कह दिया आपसे, ऐसा बन जाओ ना कि उसको आना पड़े तेरे पास में। ये तो लक्ष्य देखो मूवी हमें से ऋतिक का, इसमें क्या लिया तुम उसमें एजुकेशन उसमें से मूवी में से में से उस मूवी में से देखा था कि उसके तो अपमान नहीं किया गया था, वो उसके आर्मी ज्वाइन किया, राइट। फिर उसके बाद बोला कि मुझे चलते मैं खुद अपने आप में कर सकता हूँ, वहाँ चलते ना ये सफल हो पाया। Yes. मोटिवेशन उसी को समझ गया, तो मेरा मोटिवेशन मोटिवेशन कहीं से भी आपको मिल सकता है, दैट इज योर थिंग। निगेटिव को पॉजिटिव में कैन कन्वर्ट। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हौसला न हारूंगा, न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया। Friend, a winner never quits and a quitter never quits. जिद्दी बनो, क्या सच बात है, यस ये टफ होती ही होगी, क्यों नहीं होगा मेरे भाई, होना पड़ेगा। और सन के लास्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसा घटना कि जो बंदा आपके सामने से खड़ा है ना, इज अ लाइव एग्जांपल फॉर दिस, बट इट्स द सीक्रेट फॉर द लास्ट सरप्राइज टॉपिक रहेगा ये। एक चीज और मैं कहता हूँ आपसे, मोटिवेशन और कैसे काम करता है। सपोज कर लो 100 तल्ले की बिल्डिंग है, राइट, ये 100 तल्ला का ये बिल्डिंग है, एक बीच में रस्सी गई है, फाइन। तुम्हारा नाम क्या बॉस? सोमोजीत, सोमोनील, फाइन नेम। सोमोनील, तुम्हारा मैं बोला हुआ कि भैया ऐसा काम करो कि तुमको इस रस्सी पर चढ़ के इस पार्ट से उस पार्ट जाना है, जाओगे? सोमोनील, 100 तल्ला की बिल्डिंग है, ये भी इस पार्ट से उस पार आने से रस्सी पे चलते हैं, मान लीजिए एक रस्सी है, विल यू गो फॉर इट? जाओगे? चलो मैं तुमको देता हूँ 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़, अब जाओगे? हाँ, जाओगे? तुम जाओगे? सिर्फ एक रस्सी से उस पार पर जाना है, पूरा खतरा है जाने का, बट 100 करोड़ रुपया विल पे यू, विल यू गो? एकदम ऑनेस्टली बोलना मेरे भाई, प्रैक्टिकली बोलना एकदम, विल यू गो? क्या कर सकते हो? सच बोल लो, तुम्हारे बोलने में दम ही नहीं आ रहा, तुम नहीं करोगे, क्यों? अगर सर मेरा हालत
खराब हुआ वो, पैसा का बहुत जरूरत है, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मेरा फैमिली को देना है, हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा आखिरी मौका तो यही होगा ना, 100 बाकी का होगा, मतलब जान पर के खेलोगा तुम, खेलना तो पड़ेगा ना सर, राइट। यही तो मोटिवेशन है कि सर। फन इतनी स्किल होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना कि नॉर्मल माइंड से हम लोग नहीं जाएंगे, भले कितने पैसे क्यों लो। हाँ। यदि मैं बोलूं कि इस बिल्डिंग में एक आपकी बच्ची है जो 8 साल की है, बिल्डिंग में फंसी हुई है, आग लगी हुई है, अब आपको जाना है, कुछ भी पैसा मैं नहीं दूंगा, क्या जाओगे आप? जाओगे। और सवाल बच्ची का है, जुड़ा हुआ इमोशन यहाँ से, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ इमोशन, पावर ऑफ मोटिवेशन। वो तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं। माउंटेन मैन मासी, उस स्पॉट पर मैं खुद गया हूँ, गया में उस स्पॉट पर मैं खुद वहाँ पर खड़ा था 10 मिनट तक उस स्पॉट पर, वहाँ का सब कुछ लगा हुआ पहुँच कर बाद में 20 साल यू नो वो कर दिखाया जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कैन इमेजिन दिस? ये संभव है? हथौड़ी से तोड़ना चीज वो, कैन इमेजिन दिस? क्या करवाई थी उसको, क्या करवाया उसे मैडम, बताइए क्यों करवाया काम उससे चीज जो काम असंभव था? सब पढ़ा के तो पागल हो गया, वो खत्म क्लास, बट वो लगा था वाई, क्या कारण था? यू नो अबाउट द पर्सन अशोक माझी, जानते उसके बारे में आप? सिर्फ एक चीज, वो अपने वाइफ को बहुत प्यार करता था, तो वाइफ जो गिर गई ना, असली को मैं छोड़ूंगा नहीं, गिर गया उससे रात दिन करके, and made the impossible possible। एक गंवार बैकग्राउंड का आदमी, if he can do this, सोचो आग कहाँ लगी होती है। यदि वो नहीं गिरती तो आज वो रास्ता भी नहीं बनता, उस आदमी का नाम भी नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम्स आपके लिए गिफ्ट बन करके आती है, आइडेंटिफाई दैट। जितना बड़ा प्रॉब्लम, उसके पीछे में उतना बड़ा छुपा होता अपॉर्चुनिटी। 95 आदमी उसको छोड़ देगी, अनेक समस्या तो 5 कलाकार ऐसा होता है, कुछ तो बात है। विराट कोहली नाम सुनो, विराट कोहली ऐसे नहीं बने मेरे भाई। वो दौड़ था एक समय का, जब विराट पिच पर था, खबर है खाना एक्सपायर हो गया। कोच के पास विराट आया, बोला सर क्या करना है, अब एक्सपायर करके खबर आया है। बोला देख विराट, जो होना था हो गया, तेरे पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो तू आम आदमी की तरह घर जा, क्रियाक्रम कर, जो होता है दैट इज ओके, अदरवाइज ऑप्शन एक और है कि तू अपनी टीम के लिए खेल, कंट्री के लिए खेल, टीम को जिता। सोचता तेरे हाथ में, मैं बॉल नहीं करूंगा। क्या लगा आपको, विराट ने क्या किया होगा? बट मैं घर गया होगा यार, व्हाट डू यू थिंक? टीम के लिए इसको 90 कौन बोला होती है इसको 90? सोचो गाइस, काउंट करो वो टफ टाइम। वहां पर 2 चीज मेन था, एक फादर का डेथ है, वहां से खींच करके माइंड को यहाँ पर लगाना है। इट्स वेरी टफ गाइस, ये आसान नहीं होता है, डोंट टेक इट वेरी इजी, ये बहुत टफ होता है। फादर का डेथ हो गया, पूरा माइंड, बिकॉज गेम तो और भी स्पीड चाहिए वहां पर, फुल फोकस्ड, पूरा माइंड को खींच कर वहां से यहाँ पर लाया है। सेकेंड चीज, खींचा ही नहीं है, अब अपने को पूरा फुल ऑफ एनर्जी मारा है कि उसको 90 बनाना है। 2 चीज बहुत टफ होती है, बट ये ही आपको अलग बनाती है। लाइफ में टाइम आपका आएगा, टाइम विल कम फ्रॉम दिस। आप जॉब में लोडी हो, उसमें खबर आए कुछ घटना घट गया, कुछ ऐसा होगा कि यार ये क्या हो गया, तुरंत ले लिया। हो सकता है जो काम उसमें कर रहा हो, काम बहुत खास है, उस समय ऑफिस में रहना बहुत खास है, बट एट दैट टाइम जिसके पास में पावर ऑफ कंट्रोलिंग होगा ना,
इमोशन कंट्रोल, दैट इज वन वर्ड इज EQ. आपने सुना होगा, अब तक क्या वर्ड सुना होगा? IQ. सब सुने हो ना? दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट? एंड अदर वर्ड इज EQ. इसके बारे में कौन सुना है? इसके बारे में आई हर्ड दिस वर्ड EQ. इमोशनल पर्सनालिटी, यही मेन चीज होता है. लाइफ में से टफ टाइम आएगा. तुम्हारा एग्जाम है आज का, तुम कुछ पढ़ाई नहीं, अचानक कुछ घटना कर, तुम कुछ पढ़ नहीं पाए, कल एग्जाम है, उसमें किसी को बुखार जाएगा, कंपन आ जाएगा, क्यों वैसा होगा. तो सारा जरूरत तो वही है जो टाइम कुछ उससे पढ़ लेते हैं. कुछ ऐसा होगा जो पढ़ा होगा फिर पूरा भूल गया होगा. डिफरेंट टाइप सिचुएशंस. क्यों? हर एक का इमोशनल कोसेंट अलग अलग होता है. हाँ, इट्स नॉट बिल्ड्स इन वन डे, प्रैक्टिस होता है. कल फ्रेंड्स ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद में 3 सीन होगा. एक आदमी को सुसाइड कर लेगा, एक करेगा डिप्रेस हो जाएगा, थर्ड होगा तू नहीं, कोई और से आगे बढ़. क्या कैटेगरी आपकी है ये आप पर है. जैसे एग्जाम्पल अदरवाइज एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका सोच क्या होना चाहिए. घटना वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन घटना में रंग भरना ये आपके हाथ में है. उस घटना को किस तरह लेते हो, दैट डिटरमाइंस योर सक्सेस इन योर लाइफ. इवेंट तो घटेगा ही, सब कुछ होगा, रेडी फॉर एवरीथिंग. मोटिवेशन आपका होता है, नॉट बाहरी, अंदर से होता है. किस रूप में होगा, क्या होगा, दैट डिटरमाइन यू. बट इसके बिना आप लाइफ में बड़ा कर नहीं पाओगे. ये नियम है. देख लो हिस्ट्री को. आप डेल कार्नेगी के नाम सुने हो? डेल कार्नेगी वर्ल्ड के बहुत बड़े कोच हैं, अब दुनिया में नहीं है वो. उनका कहना था कि असफलता और कठिनाइयों के अभाव में आज तक किसी ने उत्तम जीवन का निर्माण नहीं किया. यदि आपके लाइफ में टफ टाइम नहीं आ रहा है, समझ लो तुम पर खुदा मेहरबान नहीं है, तुम कौन बनकर रह जाओगे. कॉमन बन के रह जाके तुमको कुछ टफ टाइम नहीं आ रहा. तो फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हाट इज ECG? एक रिपोर्ट होती है हेल्थ की, दैट इज कॉल्ड ECG. यू नो दिस? ये रिपोर्ट कैसे के लिए होता है? ECG का रिपोर्ट क्यों होता है, कैसे के लिए? शुगर के लिए होता है क्या? हार्ट के लिए होता है. श्योर, फाइन. रिपोर्ट 2 तरह की होती है ECG की, आई एम टेलिंग यू. एक रिपोर्ट होता है ऐसे, एक होता है ऐसे ऐसे ऐसे. कौन सा अच्छा होता है? एकदम फालतू बोल रहा है. लाइन तो अच्छा ये है यार, स्ट्रेट लाइन पास करने में देखने में चल रहा है क्या? चल रहा है पक्का. मैडम का नाम क्या है? मैडम बताइए. मिस्टी. फैंटास्टिक, स्वीट मिस्टी मैडम. तो कोणता फॉलो হবে? এটা না এটা, सब ये बोला भाई. हाँ, जब ECG का रिपोर्ट वेरी राइट, एक पैकेज पकड़ने में आपने सही पकड़ा है. लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है, मैं बता रहा ना कि हर घटना कुछ सिखाती है आपको. एवरी इंसिडेंट कुछ आपको सिखाती है. आपकी आंख और ये फ्लॉर में चाहिए. देखो क्या लेसन मिल रहा है. इसलिए की रिपोर्ट जो है, जो आगे पीछे अप डाउन हो रहा है, उसको हम लोग लव करते हैं. यस, ये रिपोर्ट मेरी होनी चाहिए. वी लव दिस अप डाउन्स. लेकिन जब लाइफ में से होता है, यू डोंट लव दिस. ये सिखाता है आपको ये रिपोर्ट. अप डाउन है मतलब आप जिंदे हो मेरे भाई. चैलेंज को जिस दिन आपने लव कर लिया ना, यू कैन डू मिरेकल. टफ टाइम आएगा, आने दो. एग्जाम में एक नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट है ना, तू नहीं कोई और से फिर करेंगे. वो सारे बच्चे जो दुनिया में नहीं है ना, उनके लिए शायद कोई नहीं था मेरे तो आपके पास पढ़ने वाला. अदरवाइज साल होते. He was talented in academics, बस इसका क्या रह गया है. काश कोई कुछ ना बताता कि इसका लाइफ में मतलब क्या होता. बिकॉज ये टाइम आएगा, प्रेशर आएगा, आने दो ना. क्या है प्रेशर जॉब में आएगा, बॉस बोलेगा बोलने दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर स्टार्ट करो. क्या
अचानक जॉब था 20,000 का, कोई काम से छूटा 15,000 पाते, इट्स ओके, कल फिर 30 कर लेंगे ना, क्या है, डोंट अपसेट। EQ, इमोशनल क्वेश्चन, ये कंट्रोल करो अपने आप। वो टेस्टिंग होता है कि तू 20,000 का लायक है कि नहीं है। फाइन, मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। लाइफ में बहुत बड़ा करना हो किसी भी फील्ड में, दो चीज बहुत जरूरी होता है, फिजिकली एंड मेंटली फिट। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो और मेंटल फिटनेस पर ध्यान दो। आश्चर्य वाली बात क्या है, जिम बहुत सारे खुले हुए हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, बट टेल मी वन थिंग, वेयर मेंटल फिटनेस के लिए क्या जिम खुला हुआ? यही आश्चर्य की बात है, जबकि आज जरूरत इसी की ज्यादा है। टुडे एक चीज में और नाम इंडिया का आने वाला है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन करना, दिस इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री ग्लोबली, मैक्सिमम यूथ, बिकॉज 52% इज नॉट अ जोक गाइस। जॉब्स उतनी नहीं है, क्या करोगे आप? ICA आपको वो सिखा देता है कि यदि जॉब नहीं भी मिले ना, फिर भी आप कुछ कर सकते हो अपने दम पर, बशर्ते आप में वो पावर होनी चाहिए। कंट्रोल करो अपने आप को, इतना स्ट्रांग बना दो किसी को औकात में तो हिला कर रखे। यू कैन सॉल्व द वर्ल्ड, दिस हैपेंस। बातें बहुत सारी है, लेकिन जिसने मिला एक ही तो अब मैं अंतिम और ओपन के बाद मेरा सेशन मिला है ऑडियंस में, आप मूव कर दिए तो वेटिंग फॉर मी। अंतिम में एक बात जो पैकेज था वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये बंदा इसको आप देख रहे हो ना, ये अपने आप के लिए एक लाइव एग्जाम्पल सबूत के लिए है। Do you want to know about me? One second, please. देखो, कभी भी ना जब भगवान चुनौती दे, समझना मेरे लिए कुछ पीछे बना हुआ है, कुछ मेरे लिए बड़ा खड़ा है। क्लास 10 तक आई वॉज गुड स्टूडेंट, स्टडी मैं पढ़ने पहुंचा था, ऑलवेज आई स्टूड फॉर सेकेंड में क्लास, लेकिन पढ़ाई के अलावा और बाकी सब कुछ में पूरा जीरो था। क्लास में किसी से कोई टॉक नहीं, कोई बात नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, बहुत कम, 3-4 फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कुछ बात किसी करता नहीं था। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, एकदम अपना अपना दब्बू संकोच है, तो लड़का जो है चुपचाप एकदम अपना बैठा हुआ, घर से स्कूल से घर, दैट इज वॉज माई रूटीन। भद्रो छेड़े बस नॉन इज द बेस्ट, তোমার কিছু না, आहा सुशील बालक, एकदम कोई बातचीत नहीं। क्लास 10 का मेरे टाइम में बोर्ड के होता है कोई सेंटर टेस्ट, यू नो सेंटर टेस्ट आज भी होता है क्या, प्री बोर्ड, यू नो प्री बोर्ड सेंटर में मेरा मैं इसका अच्छा था पढ़ने में, तो मेरा मार्क्स काफी अच्छा आया, आई वाज टॉप इन द स्कूल। फाइन, सेंटर के बाद में एक होता है फेयरवेल पार्टी, राइट, जानते हो, विदाई समारोह के बाद विदाई दिमाग घुरे राशि, ठीक है, समारोह हुआ। अब वहां पर हो गई कहानी, वहां पर हमारे प्रिंसिपल साहब थे, बोला ऐसा है कि जो लड़का अच्छा नंबर लाया सेंटर में उसको यहाँ करके 2 शब्द बोलना है। अब तो भैया मेरा तो एकदम प्रेशर हाई हो गया। कभी भी जो लड़का कभी भी एनी प्रोग्राम में एक वर्ड नहीं बोला था, कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसको करेंगे सर आओ तुम बोलो उनके सामने में। मेरा प्रोग्राम मौसम सिवरिंग सर ये क्या बोलती है, मतलब आई एम टेलिंग वेरी ट्रूली, वो दिन जो है मैं भूल नहीं पाया हूँ, वो खतरनाक समय मेरे लिए, द मोस्ट हॉरिबल मोमेंट। लेकिन सर बोल रहे हैं, कुछ पाई भी नहीं है। इस तो था ना स्टेज वहां से वहां तक, उसके मैक्सिमम आने में दूरी होगा मैक्सिमम 30 सेकंड्स पहुंचने के लिए। वो 30 सेकंड का दूरी मेरे भाई मैं तय किया 5 मिनट में, एकदम कांपते हुए, एकदम शिवरिंग, मतलब अजब हालत हो गया था। मैं किस तरह से वहां पहुंचा ये मैं ही जानता हूँ, वो जहाँ तक वो सीन याद है। मैं वहां पहुंचा,
मैं कुछ भी क्या बोला मैं आज तक उसको रिमाइंड करने पाऊँ, बिकॉज मैं क्या बोला मैं सेंड में था ही नहीं ना, कुछ भी बोल के यहाँ से भागना है। So was I was in that mood। मैं क्या बोला मुझे आज तक याद नहीं, लेकिन मैं कैसे गया मुझे आज तक ये याद है। वो दौड़ था ठीक बोल के मैं सब भागा, भागने के बाद में खाली टुकड़े से ये था मैं लास्ट टाइम तक। उसके बाद में देखो लाइफ टाइम कैसा होता है अपने, फिर मैं कॉलेज में गया, उसमें मैं अच्छा मार्क्स था, उसके दिन जयपुर कॉलेज उसमें एडमिशन हो गया। एक बगल में इंस्टीट्यूट था वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी मैं वहाँ पर एडमिट सा हुआ छुट्टी के दरमियान में। तो हुआ कि उस इंस्टीट्यूट में साल में एक बार जो होता था अपना एनुअल प्रोग्राम सब। उस प्रोग्राम में क्या हुआ कि सारा गैदरिंग सब हुआ, आप वहाँ पर हुआ कि भैया देखो एक बार मिमिक्री कॉन्टेस्ट होगा, सब इकट्ठा हुए एक कॉन्टेस्ट हो जाएगा, इंजॉय मोशन। मिमिक्री कॉन्टेस्ट में बड़ा कौन पार्टिसिपेट करेगा, अचानक आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट मैंने हाथ काट कर दिया। ये हाथ कैसे खड़ा हुआ है मैं आपको समझ नहीं पा रहा, बस कंप्यूटर एक गॉड प्लान। देखो घटना घटती कैसे है, मेरा हाथ खड़ा हुआ, बोला आओ, नाम लिख लिया गया। मिमिक्री इज टफ थिंग गाइस, उसमें बोलना है एक्टिंग साथ में, जिंदगी के में कुछ बोला नहीं प्लस एक्टिंग की बात, बट कैसे मेरा हाथ का मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, बट आई स्टार्ट रैंग माय हैंड एनीवे। लेकिन एक बात जरूर थी, मैं बाथरूम के अंदर कुछ बोलता था, कुछ एक्टिंग कुछ सिंगर ऐसे बोलते हैं लोग, कुछ था बट मेरे अंदर में था, पता नहीं क्या उस दिन क्या हुआ। ये नंबर आया जैसा अपना आप अपना बोलो जो बोलना है। उस समय फेमस थे दो फेस, एक फिल्म इंडस्ट्री का राजकुमार, एक लालू प्रसाद यादव। वाज अ नाइस थिंग ऑन दैट टाइम। मैंने दोनों का मिमिक्री किया, लालू जी का भी और राजकुमार जी का भी करके मैं आज नीचे उसको सारा दिन सब चला अपने कोई कॉन्टेस्ट सब। जब शाम को एट द एंड ऑफ द डे द टाइम केम फॉर प्राइस अनाउंसमेंट का, नाइस सब लोग प्रोग्राम बैठे थे, इकट्ठा प्रोग्राम हो गए हैं। अब वहाँ के जो मेन थे वो पड़ा है कि आज का अनाउंसमेंट होगा। हर कैटेगरी में अपने इवेंट से हुआ था। जब मिमिक्री का इवेंट का प्राइज की बारी आई ऊपर सवाल, फॉर द फर्स्ट प्राइज ऑफ द मिमिक्री कॉन्टेस्ट गोज टू, उसके बाद में जो नाम है ना भाई मैं तो हिल गया। जब बोला कि द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर श्याम सुंदर सिंह, मेरा फ्रेंड बोला भाई क्या नाम बोला वो, नाम तो है बट फिर सुन गया सर, मैंने किया तो मैं डोंट बिलीव हाउ इज पॉसिबल। जो कभी एक वर्ड नहीं बोला और कैन द विनर ऑफ द फर्स्ट प्राइज इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर मी। फिर ना हुआ प्लीज कम मिस्टर श्याम सुंदर सिंह फॉर द फर्स्ट प्राइज। भाई ने मेरा ही बोला क्या, बोला हाँ ये तू जान गाइस यू नो। फिर समय आया गाने के स्टेज पर, एक वो दौर था एक आज का दौर। उस समय जाने में मुझे टाइम लगा कितना मिनट, 5 मिनट। ये समय भी था उस वक्त मैं डरा हुआ, आज तक मैं कदम 3 से उठा देगा, रोमांचित कि व्हाट हैड हैपेंड। आई गो टू द स्टेज, चला स्टेज पर, जो फर्स्ट प्राइज अच्छा उसमें ट्रेंडिंग था विंड चाइम्स, यू नो आप तो पहले किए, उसमें विंड चाइम्स आवाज होता है उसमें आवाज बजता है, उसमें वो ट्रेंडिंग में था। दैट वाज द फर्स्ट प्राइज ऑफ हाई कॉस्टली थिंग्स। तो दिया गया, जब मुझे प्राइज मिल रहा है ना उसमें गए तो मैं बोला यार ये चीज मुझ में थी, आई कैन स्पीक बट टूट तो टूट। सारे लोग खड़े कंटिन्यूस पूरा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मैंने उतर रो में रो वाज अ खुशी का शौक। ये चीज थी। इतने सालों में मैंने पहचाना अपने आप को, बट ये पहचान यदि मैं खुद करता मैं पहले क्यों नहीं थी। बहुत स्पॉट प्लान बेटा तू किसके लिए बनाया तू जान। ऑन दैट डे मैं उतर रहा हूँ स्टेज से, आई एम टेलिंग वेरी ट्रूली। सब फ्रेंड यार तू तक बोल कैसे आता है, सब पूछ रहे हैं इतनी नहीं है हाउ कैन इसके ऊपर नहीं कुछ अच्छा बोला यार, तू मस्त बोलता एकदम है। तब मेरे अंदर में ख्याल आया बॉस, यदि मुझमें क्वालिटी बोलने की है जिसको मैं अब तक पहचान नहीं पा रहा था, आज से मेरा मिशन होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनी क्वालिटी क्या है वो पहचान नहीं पा रहे होंगे। इफ दे कैन नो दिस दे कैन डू मिरेकल। और उस दिन
मैंने एक कमिटमेंट और लिया मेरे भाई कि आज जब ये क्वालिटी मुझ में है, मुझे ये गॉड ने ग्लेस करवाया है, तो विद दैट क्वालिटी one day I will be the national speaker, and today I am national speaker. मैं बड़ा तीर मार रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि एक छोटा घटना कोई मोटिवेशन बनाओ, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपके सामने लाइव एग्जाम्पल। आज मैं अपने हर फ्रेंड के लिए 8 मास्टरी हूँ। You can't believe I can be, because ट्रू था ना, स्कूल में तो बहुत डाउन था। हाउ कैन ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द पावर ऑफ मोटिवेशन विच कैन ट्रांसफॉर्मेट मी लेवल। तो जस्ट फाइंड आउट, अपने आप को खोजो कि मुझ में क्या है, उस खोज को इम्प्लीमेंट करो और वो चीज न जाने आपको कहाँ पे ले आ सकती है। फाइन, आप लोगों ने मुझे बहुत देर झेला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज कहीं ना कहीं किसी कोने में कुछ आपको मैं टच कर पाया होगा। हर व्यक्ति खास है, कहते हैं कि 3 इडियट्स में किसके लिए बने हो उसको देखो आप। हर व्यक्ति खास है, कभी भी अपने को कम मत सोचो। डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी, यू आर स्पेशल गाइस। फर्क क्या है, आप अपने को पहचाने नहीं हुआ कि आपने स्पेसिफिक क्या है, बट इट इज जो हर एक सीनिक होगी, उस पर काम करो और उसको लगाओ अपने ट्रेनिंग सेशन में जो सीख रहे हो आईसीएम में। यू कैन डू मिरेकल गाइस। कुछ दिन प्राउड होगा आईसीएम पर, आपको भी, पेरेंट्स को भी और पूरे कंट्री को। दैट्स गेम चेंज होता है लाइक दिस। सो वंडरफुल, लॉट ऑफ थैंक्स। यदि उसकी इच्छा नहीं फिर मिलेंगे, और एक ही तमन्ना है कि आप लोग आकर बहुत आगे बढ़े। विश यू अ वेरी 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 नाइस फ्यूचर इन 2026। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you, sir. This is a great speech. We are really motivated. And the win champs you got, sir. It has brought to a positive vibes, not to you, but the tingling of those beautiful bells has brought us to positive vibes too. We are thank you very much for your stories, for the way you have motivated our class, and I personally thank you for everything. Full of gratitude for this. और अंतिम बात एक बात और कहना चाहता हूँ, वो विन चांस मेरे आज भी रखा हुआ है Yeah, it should be. on that after long years, because it motivates me to do more. Fine, out of that. Thank you, sir. It's good. Please like, subscribe, and share my channel to serve humanity. Lot of thanks for watching.